नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और आज के सेशन में चर्चा करेंगे जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग के लिए दिनस बोर्ड वाली, उसके अंदर जो बिगिनर साथी हैं उनके कई ऐसे सवाल भी हैं कि साहब कीबोर्ड कैसा आता है वहां पे, अभी जो है उसी कीबोर्ड पे करें या अलग कीबोर्ड पे करें, या फिर जो है वर्ड लेंथ क्या रहती है वहां पे जो टाइपिंग करते हैं अपन, वर्ड लेंथ एवरेज रहती है, हार्ड रहती है, या फिर जो है सॉफ्टवेयर कैसा आता है। और जो हिंदी के अंदर एल्ट कीज होते हैं वो याद करे कि नहीं करे, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें रहती है। कुछ साथी ऐसे बोलते हैं कि साहब आप स्किप कीजिए। एक तो ये भी बताऊंगा मैं आते हैं या नहीं आते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और अभी आपको क्या करना है, उनको याद करना है क्या नहीं करना है, छोड़ना है ये याद करना है, वहां आते हैं कि नहीं आते। तो सबसे पहले आप सभी साथियों का स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय समय पर इस तरीके से गाइडेंस वीडियो जो है आते रहेंगे इस चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको तमाम चीजें आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले तो यही कि साहब जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग देने जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो पहले टाइपिंग दे रखे हैं और उनको पता भी है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग देने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है ज्यादातर कि साहब कीबोर्ड कौन सा आता है, वहां कीबोर्ड वहां पे जैसा आता है वहीं पे तैयारी करेगा। तो मैं सेंटर पे भी यही बोलता हूँ और अभी भी आपको भी यही बोलूंगा कि आपकी तैयारी कीबोर्ड के मामले में ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास कीबोर्ड कैसा भी आए, आपको कीबोर्ड लेके नहीं घबराना चाहिए। मतलब क्या सर, कि आप सेंटर पर जा रहे हो, आप कि सेंटर पर आप ज्वाइन कर रहे हैं, वहां सभी कीबोर्ड है उनको यूज कर लीजिए। एक बॉलर होता है, एग्जांपल से समझाऊं, एक बॉलर होता है तो बॉलर जो मैच होता है उससे पहले ऐसी पिचों पे प्रैक्टिस करता है कि उसके सामने कैसी भी पिच मिले तो वो ये नहीं पूछता इसी वहां पिच कैसी मिलेगी। तो वही इसमें सीन है कि साहब कीबोर्ड कैसा मिले, आपको कीबोर्ड कैसा भी मिले लेकिन आपकी प्रैक्टिस इजी, हार्ड, हार्ड पुराने पे नए पे जो भी मिले आपको उस पे कीजिए। आपकी जितनी डाउन होनी है वो यहां हो जाएगी, लेकिन वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कीबोर्ड का फर्क पड़ता है वास्तव में, अगर आप एक ही एक कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब आप कीबोर्ड चेंज करते हो तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस अंगुलियां इस प्रकार से होनी चाहिए, इजी भी रहे। कोई इजी कीबोर्ड मिल गया जैसे 180 रुपए के आते हैं वो आगे, कुछ हार्ड पे कर ली, जो डेल के हैं, टीवीएस के आते हैं, एस किसी भी कंपनी का है, क्योंकि आप सेंटर ज्वाइन करते हो तो वहां पे सेंटर पर हर दिन अलग अलग कंप्यूटर पे आपको बैठना है और अलग अलग यूज आपको करना है। अब जो साथी घर पे हैं उनके लिए, तो उसके लिए अपन चर्चा करते हैं कि साहब कीबोर्ड वहां जो एग्जाम है उसमें आते कैसे। अगर आर्या के अंदर आपकी टाइपिंग होती है तो आर्या के अंदर आपको जो कीबोर्ड मिलेंगे वो डेल 216, डेल केबी, ये 216 है। इसमें क्या विशेषता रहती है, तो इसके अंदर जो की है ना, बीच के अंदर स्पेस रहता है, के अंदर जो की उठे हुए रहते हैं और बीच के अंदर स्पेस देखोगे तो इस प्रकार का मिलता है, लगभग ये मिलता है। लेकिन 100% नहीं है, 90 95 तक ये मिल जाते हैं। और पिछली बार जो अभी इसमें फरवरी के अंदर टाइपिंग हुई थी हाईकोर्ट एलडीसी का, उसके टाइम पर यही थे। कुछ के अंदर चेंज थे, अब आपकी किस्मत है। और कुछ के अंदर डेल 212 है, ये 212। अब एज इट इज ऐसे इसी कंपनी, अब इसमें स्पेस नहीं, अब इसके अंदर एससीएल के भी मिल जाते हैं आपको। बस एक ये रहता है वहां कि कीबोर्ड जो जो आपके की है, कीबोर्ड जो की है वो सही यूज करनी चाहिए। कोई हार्ड नहीं हो, जो दब नहीं रहा हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, वो बस ये बोलते हैं। बाकी लगभग आपको कीबोर्ड 200 ये 16 मिलेंगे। लेकिन आपको तैयार किस तरीके से रहना है कि कैसा भी मिले हम इस पे भरोसे नहीं रहेंगे, ज्यादातर ये मिल जाता है। लेकिन आप सभी पे तैयारी करो, फिर लास्ट टाइम पर आप इस पे थोड़ी ज्यादा कर लेना प्रैक्टिस। अभी शुरुआत के अंदर सभी पर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो कीबोर्ड को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है। कीबोर्ड कैसा भी रहे, माइंड में ये रहना चाहिए कि साहब मेरी टाइपिंग जो अगर यहाँ 45 आ रही है तो वहां पर भी 45 या 44 हो सकती है, इससे डाउन नहीं होगी। किसी भी प्रकार का कीबोर्ड रहे तो लगभग ऐसा मिलता है। थोड़े बहुत में ये रहता है कि साहब चेंज कर देते हैं, हाँ चेंज जरूर कर देते हैं, वहां ऐसा नहीं है। या फिर इसी डिजाइन के मिलते हैं, इसमें और कंपनियां मिल जाती है, और इस प्रकार से ये रहने वाला। अब आगे बात करते हैं, दूसरा सवाल आपका ये था कि साहब वर्ड लेंथ क्या रहती है। वर्ड लेंथ एवरेज 5-6 होती है। तो आपको अभी शुरुआत कर रहे हो आप, तो शुरुआत के अंदर आपको इजी और छोटे वर्डों पे आपको प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आप बढ़ोगे, जैसे छोटे वर्ड लिए आपने, हाईलाइट वाले वर्ड ले लिए, हाईलाइट से फिर अनहाईलाइट कर दिया, फिर आपने धीरे धीरे आपने बढ़ोतरी की। जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाती है, बढ़िया मतलब 50 के आसपास, 45 स्पीड पहुंच जाती है, इंग्लिश के अंदर 45 के आसपास, हिंदी के अंदर 35 से आसपास, 40 के आसपास पहुंच जाती है, तब आपको थोड़े हार्ड एक्सरसाइज करने होते हैं। फिर हार्ड पे कीजिए। एग्जाम के अंदर कैसा आता है, तो एग्जाम के अंदर
कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि साहब थोड़ा हार्ड आए, बिल्कुल हार्ड भी आ सकता है और हार्ड टू मॉडरेट भी आ सकता है, बिल्कुल इजी नहीं आता है। तो वर्ड लेंथ बड़ी आती है, नए वर्ड अभी आपको देखने को मिलते हैं उसके अंदर, ऐसे नहीं कि नहीं साहब वो है। तो इस प्रकार से कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, धीरे धीरे जो है पैटर्न चेंज कर रहा है बोर्ड जो है धीरे धीरे। पहले थोड़ा इजी था 2018 के अंदर, 24 के अंदर वर्ड लेंथ ठीक पूछी गई थी और हाई कोर्ट के अंदर और भी बढ़िया पूछता है। इसके अंदर थोड़ी हार्ड, जैसे मान लो 100% है तो 100 पे बिल्कुल हार्ड है, तो 70% के आसपास, 70-75 के आसपास जो मैटर है उसके हिसाब से, मतलब हार्ड भी नहीं इजी भी नहीं, तो बीच की या फिर थोड़ी। आपको क्या करना है, आपको अगर बढ़िया प्रैक्टिस है तो आपको हार्ड पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हार्ड पे आप ज्यादा करोगे, अगर हार्ड की प्रैक्टिस कर लेते हो तो इजी जो है वो अपने आप हो जाती है, इजी के अंदर अपने आप हो जाती है। इसलिए पैटर्न फिक्स नहीं है, तो वर्ड लेंथ बढ़िया आएगी, आप बढ़िया मान के चले। बढ़िया मतलब कि हाँ बिल्कुल इजी नहीं आएगी। अब आपको कई साथी बोलते हैं कि साहब बिल्कुल इजी आती है, उस टाइम पर इजी आती होगी, अब पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए आपको इस चीज पे ध्यान रखना है शुरू से। लेकिन शुरू के अंदर आप सीख रहे हो, तो सीखने के हिसाब से ये रहता है कि आपको छोटे छोटे बड़े में प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे आगे से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जब अपन सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो पहले प्रथम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर सेकंड थर्ड, ऐसे थोड़ी छलांग लगा दे, छलांग लगाने में नुकसान होता है। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आपको अपनी प्रैक्टिस इजी टू हार्ड पे जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ड लेंथ को लेके। फिर सॉफ्टवेयर कौन सा आता है, वहां पे सॉफ्टवेयर किस प्रकार का आता है, या फिर वो उस पर भी मैं आपको लगभग बता देता हूँ। लगभग आपके पास होगा भी, एक सोनी सॉफ्टवेयर नाम से आता है। इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस करोगी, कर रखी होगी, इसके अंदर आप एग्जाम मोड पे जाते हो ना, तो ये इस प्रकार से पूरे स्क्रीन पे आ जाता है ये, ठीक है। आप इसके अंदर वहां पे क्या होता है कि वर्ड लेंथ आप बढ़ा सकते हो, जैसे यहां बढ़ा रहे हो वहां पे भी आप बढ़ा सकते हो। बोर्ड के अंदर ये साइड जो स्पेस है वो कवर नहीं कर रहा है, बाकी वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको जो है लगभग यहां तक आता है, यहां तक, और इधर यहां तक पूरा ये पूरा जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है पूरी कवर रहती है ऊपर तक, ठीक है। यहां तक ये इस प्रकार से पूरा कवर रहता है, और आधी स्क्रीन के अंदर मैटर रहता है, आधी में आपको नीचे टाइप करना होता है। ये जो है हाईलाइट नहीं होता है, ऑटो स्क्रॉल नहीं होता है, स्क्रॉल भी आपको करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे मान लो यहाँ से टाइप कर दिया, तो फिर इसको आप धीरे धीरे स्क्रॉल करने की प्रैक्टिस करोगे, और जो एक्सरसाइज है वो चेंज नहीं कर सकते। बाकी एज इट इज 95% के आसपास, 99% इसी प्रकार का आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो जो ये इसको आपको यहाँ टाइप करना होता है, ऑटो स्क्रॉल करना होता है। फोन साइज आप बढ़ा सकते हो, फोन साइज आपके है, ज्यादा बढ़ाने पर यह रहता है कि बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, तो सबकी हैबिट अलग अलग होती है। बहुत कई साथी ऐसे भी है जो बिल्कुल बारीक रखते हैं साहब, तो वो फिर स्क्रॉल कम करना पड़ता है। तो वो आप पे है, आप जैसी हैबिट में लाओगे वैसी हैबिट आपकी हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर जो है इस प्रकार का आपका रहने वाला है, लगभग एज इट इज इसी प्रकार का है। पूरा आपको टाइप करना है, इसके अंदर आपको 500 वर्ड मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे इंग्लिश के अंदर, 500। अगर 500 आप बिल्कुल सही टाइप कर देते हो, बिल्कुल एक्यूरेसी 100% के साथ, 100% एक्यूरेसी होती है, तो आपको 25 में से 25 नंबर मिलते हैं। अगर मान लो आपने 500 टाइप तो कर दिए, लेकिन आपने मान लो 480 ही आपने टाइप किए सही, तो उस हिसाब से फिर आपको नंबर मिलेंगे 24 पॉइंट कुछ नंबर आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो एक्यूरेसी का बड़ा रोल है। जिनकी स्पीड बढ़िया है, जिनकी स्पीड अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको आपको स्पीड भी ध्यान देना है और एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सॉफ्टवेयर की बात हो गई अपनी। आगे लास्ट में है साहब, हिंदी के अंदर एल्ट किए जाते हैं। जैसे एल्ट है, एल्ट 0 170 है, 161 है, तो वो कुछ यूज जैसे 197 है, 197 के अंदर आप ऊ आ जाएगा, 216 के अंदर क्रय आ जाएगा। इस प्रकार से ये आते हैं क्रमांक वाले एरिए। इसमें अभी शुरुआत कर रहे हो आप, भाई आपके पास समय है, अभी लगभग पर्याप्त समय है, तो आपको जो बेसिक है, जो ज्यादा बार बार आते हैं, 161 है, 161, 170, 171, 197 है, 216, 217, 225, 226, 227, जो ये लगभग 10-12 है, 10 से 15 के आसपास है, उनको तो आपको 10 से जो 15 अल्ट कीजिए, उनको याद आपको रखना है। अभी तक आया नहीं है ना। हाई कोर्ट के एग्जाम में आया था, लेकिन इसमें नहीं आया, लेकिन आ सकता है ना। इसलिए आप याद करके रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वहां आने के चांस कम है, लेकिन याद करने में कोई नुकसान नहीं है। मान लो आगे तब कि सर हम तो स्किप कर देंगे, तो मान लो जैसे क्रमांक है
कर्मानुसार है, कर्म है, इस प्रकार से ये जो 216 वाला है ये बार बार आ सकता है। तो इस प्रकार से जो है अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है, इसलिए याद रहेगा तो दिक्कत नहीं है कि तो इनको बेसिक जो है उनको याद रखिए, उनको लेके चलिए, फिर लास्ट में आप वहां नहीं आता तो बढ़िया बात है। इसलिए बिल्कुल आप मेरे से मुझसे सुनना चाहो कि साहब आते ही हैं कि अभी तक तो नहीं आए, लेकिन आने की संभावना है, हिंदी में है उस प्रकार से। तो आपको अभी समय है, अभी जैसे मान लो समय नहीं होता तब तो मैं भी बोलता यार स्किप कर दो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी आपके पास समय है, याद कीजिए, याद करके रखोगे तो फायदा है इसके अंदर। तो ये रहता है, ठीक है। जो अपने बेसिक सवाल थे उस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, नेक्स्ट सेशन में और चर्चा करेंगे जो आपके और सवाल रहते हैं। बाकी आप एक्यूरेसी के साथ मेंटेन रखें। जो बेसिक एक्सरसाइज है, जब भी आप शुरुआत करें हैं दिन में टाइपिंग की, तो जो बेसिक एक्सरसाइज है वहां से शुरुआत करें, उनको डेली प्रैक्टिस में लाना है। आपको 30-35 मिनट तक इंग्लिश की बेसिक करनी है और 30-35 मिनट तक ही हिंदी की बेसिक एक्सरसाइज करनी है। बेसिक जितना मजबूत होगा, जितना वर्ड स्ट्रॉन्ग होगा आपका, आगे टाइपिंग स्पीड भी बढ़िया बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी सही रहेगी। आप थक जाते हो सॉफ्टवेयर के अंदर तो एमएस वर्ड के अंदर आप टाइप करना अभी कीजिए। अभी आपके पास रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद में लगातार सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, लेकिन पहले एमएस वर्ड के अंदर आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।